हम पिछली क्लास में कंसेप्ट सारे समझ चुके थे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। ठीक है, कंसेप्ट मतलब मैंने आपको डोमेन रेंज सारी समझा दी थी कि साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स सबकी डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है। तो अगर डोमेन रेंज आपको पता है तो बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हो वैल्यू वाले, मतलब 2.1 में जो क्वेश्चन दे रखे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ये दे रखा है साइन इन्वर्स -1/2, तो क्या आंसर आएगा इसका? फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपका, तो क्या आंसर होना चाहिए बता सकते हो मुझे? क्या आंसर होना चाहिए इस सवाल का? अब इसको करने के लिए आपको क्या देखना पड़ेगा कि साइन की रेंज कहाँ पर है, साइन इनवर्स की रेंज कहाँ पर है। साइन इनवर्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक थी? -π/2 से लेके π/2 तक, मतलब इसी रेंज में आंसर करना है। नेगेटिव है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कर दोगे, नेगेटिव में आंसर कर दोगे, पॉजिटिव होता तो फर्स्ट में कर देते। क्योंकि इसका नेगेटिव में दे रखा है तो आपको ये देखनी है 1/2 वैल्यू कहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है 1/2 वैल्यू? हाँ, साइन इनवर्स में साइन की वैल्यू 30 होती है ना, तो ये 30 हो जाएगा। 30 मतलब π/6 हो जाएगा, बट माइनस है तो माइनस लग जाएगा। समझ पाए नहीं समझ पाए आप इस बात को? ठीक है, इसी तरीके से आपको क्वेश्चन जो सेकंड है कर लोगे, थर्ड बहुत आसान है कर लोगे, फोर्थ भी कर लोगे। थर्ड बता दो एक बार ही जल्दी से मुझे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें दे रखा है कोसेक इनवर्स 2 दे रखा है। क्या आंसर आएगा इसका? कोसेक इनवर्स 2 किसकी वैल्यू होती है? सेम 30 की होती है, π/6 ही आएगा। उल्टा हो जाता है ना इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि दे रखा है कॉस इनवर्स -1/2, इसका क्या आंसर आएगा? माइनस दे रखा है, ये प्लस होता फिर क्या होता पहले तो यही बता दो। 60 पे होती है वैल्यू, सही बात है, लेकिन अगर माइनस है तो क्या आंसर होगा? नहीं, कॉस की रेंज क्या होती है? कॉस की रेंज 0 से पाई होती है, तो इसमें आंसर माइनस में नहीं कर सकते आप। तो क्या आंसर होगा इसका? सेकंड क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा। 0 से पाई का मतलब क्या है? 0 से पाई का मतलब 0 से π/2 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, फिर π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। यहाँ सारी पॉजिटिव वैल्यू, यहाँ सारी नेगेटिव वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट जाना पड़ेगा। हाँ, तो कॉस है तो उससे क्या मतलब है? सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर करना पड़ेगा, π/2 से पाई के बीच में आंसर करना पड़ेगा। क्या आंसर होगा? 60 की वैल्यू है ना ये, तो 60 माइनस कर दो 120 से, कितना 180 से 60 माइनस कर दो 180 से, तो 120 मतलब 2π/3। समझ आया नहीं? ठीक है, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई बात प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर जल्दी से बता दो आप। tan इनवर्स -1 दे रखा है, क्या आंसर होगा इसका? 1 वैल्यू किसकी होती है tan में? हाँ, 1 tan में, अरे tan में 1 यार, 45 की tan में 1 होती है, बट माइनस दे रखा है तो माइनस की वजह से आंसर क्या होगा? नेगेटिव आ जाएगा π/4, क्योंकि tan इनवर्स की रेंज यही होती है, बस इसमें इंक्लूड नहीं होते ये। तो 3 चीजें हैं, कौन कौन सी? साइन, कोसेक और tan। इनका जो आंसर करोगे आप वो फर्स्ट या फोर्थ में करोगे। और दूसरे कौन कौन से हैं? कॉस, सेक और कॉट। इनके आंसर आप फर्स्ट में, तो पॉजिटिव वाले तो फर्स्ट ही रहेगा, अदरवाइज आप सेकंड में करोगे। क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब इनकी रेंज 0 से पाई है, कुछ में इंक्लूडेड है कुछ में इंक्लूडेड नहीं है 0 और पाई। तो फिलहाल मैं क्लोज इंटरवल ही लिख दे रहा हूँ, हर एक के लिए क्लोज इंटरवल नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना। ये क्या है? साइन, कोसेक, tan, फर्स्ट और फोर का मतलब 4 का मतलब नेगेटिव में आंसर दे दोगे, फर्स्ट का मतलब पॉजिटिव। तो इसका होता है -π/2 से +π/2। tan के लिए इंक्लूड नहीं होता, वो ध्यान रखना, बस मैंने यहाँ इंक्लूडेड दिखा दिया है। समझ पा रहे हो आप? तो अगर ये तीनों हैं तो आंसर आप माइनस में कर सकते हो, बस माइनस को बाहर लगा दो, जैसे π/4 की वैल्यू तो माइनस बाहर लगा दो। लेकिन अगर कॉस
सेक और कॉट हैं तो आपको आंसर सेकंड क्वाड्रेंट में करना पड़ेगा। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब 180 से माइनस करके, अगर नेगेटिव है तो। पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सोचने वाली बात ही नहीं है। समझ पाए या नहीं समझ पाए कॉन्सेप्ट को आप? क्लियर है बिल्कुल 100%? ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन तो हो गए आपके। आगे देखते हैं इसमें क्या है। बच्चों देखो ये क्वेश्चन दे रखा है 10 तक तो बहुत आसान है, 11th क्वेश्चन दे रखा है ये वाला, और ये भी मुश्किल नहीं है, सारी वैल्यू लगा दोगे तो आंसर मिल जाएगा। 10 इनवर्स 1 कितना हो जाएगा? 45 π/4। कोस इनवर्स माइनस हाफ, अभी थोड़ी देर पहले किया है हमने। 60 की वैल्यू होती है वैसे तो कोस में, बट हमें जाना पड़ेगा सेकंड क्वाड्रेंट में क्योंकि नेगेटिव है, तो किसकी वैल्यू हो जाएगी? 120 मतलब 2π/3। 2π/3 साइन इनवर्स है, वैसे साइन में 1/2 वैल्यू 30 की होती है, माइनस है तो माइनस कर दो, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस आगे आ जाता है, तो -π/6। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कर लोगे सॉल्व आप? ये 120 - 30 90, 90 और 45 135, 135 3π/4 आएगा सॉल्व होने के बाद। करके देख लेना आप। इसी तरीके से आप 12 वाला भी कर सकते हो। 13 14 आपके MCQ हो गए, जल्दी से मैं बता दे रहा हूँ। 13 वाला देख लो आप। वो आपसे ये पूछना चाह रहा है एक इस क्वेश्चन में, साइन इनवर्स x इक्वल टू है y, साइन इनवर्स x इक्वल टू है y, तो पूछ रहा है इसके बाद देन ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन है जो y है वो 0 से पाई तक है। दूसरा ऑप्शन है जो y है -π/2 से +π/2 है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है 0 से पाई है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है -π/2 से +π/2 है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें से? y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगी? सेकंड वाला ठीक है। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स है ना, तो साइन इनवर्स की वो रेंज पूछना चाह रहा है आपसे। साइन इनवर्स की रेंज होती है -π/2 से +π/2, और यहाँ पर इंक्लूडिंग है या इंक्लूडिंग नहीं है? इंक्लूडिंग होते हैं साइन में, तो ये वाला ऑप्शन ठीक है। समझ आ गया होगा ये भी? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आसान है बहुत, कर लोगे उससे 12 14 वाला। तो ये 2.1 एक्सरसाइज तो होगी हमारी ख़त्म, क्योंकि कंसेप्ट बेस थी जो कि मैं आपको सिखा चुका था पहले ही। मैंने सारी चीज़ें बता दी थी आपको। क्या बता दी थी? डोमेन रेंज सबकी बता दी थी। साइन ट्रिग्नोमेट्रिक की बताई थी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की। आसान एक्सरसाइज थी, समझ आ गई होगी। ठीक है, फिर हम देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज।